जय हिंद स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किए गए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए कोश प्रवाह विवरण क्या है, यह किस प्रकार तैयार किया जाता है। हो सकता है पूछ दे कोश प्रवाह विवरण क्या है, इसके प्रकृति एवं उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर राइट करना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान ही पूछेगा, क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा, बस क्वेश्चन को आपको समझना है। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ देगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे पहले लीक हो गया था, तो थोड़ा चाहेगा जो क्वेश्चन को वो अच्छा सेट करे। ठीक है, चलिए तो कोश प्रवाह विवरण क्या है, तो नाम से ही स्पष्ट है। जो कोश प्रवाह विवरण क्या है, एक विवरण है। कोश प्रवाह विवरण एक विवरण है। कैश प्रवाह विवरण यानी कि रोकड़ प्रवाह विवरण जो कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो भी एक विवरण है। दोनों क्या है, एक विवरण ही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट दो अवधियों के बीच में हुए रोकड़ के परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि कोश प्रवाह विवरण दो अवधियों के बीच में कोषों में परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में किसी व्यवसाय या संस्था की दो तिथियों, दो अवधियों के आर्थिक चिट्ठे के बीच, यानी कि दो तिथि का बैलेंस शीट होगा, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। ठीक है, उस चिट्ठे के बीच संस्था के कोषों के परिवर्तन के अध्ययन के लिए बनाया गया विवरण। क्या कोष में परिवर्तन हुआ है, कितना परिवर्तन हो गया है, इसके स्टडी के लिए संस्था के द्वारा एक विवरण तैयार किया जाता है, जिसे कोष प्रवाह विवरण कहा जाता है। फॉल्के के शब्दों में कोषों के स्रोतों, यानी कि कोष कहाँ से आया और कोष कहाँ गया, इनको पता करने की एक युक्ति है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोष प्रवाह विवरण दो अवधियों के बीच में कोषों के स्रोतों और कोषों के उपयोगों को पता करने के लिए बनाया गया एक विवरण है। ठीक है, रॉबर्ट एंथोनी ने क्या कहा, कोष प्रवाह विवरण उन स्रोतों का वर्णन करते, स्रोतों का वर्णन करता है जिनसे अतिरिक्त कोष प्राप्त किए गए थे या कोषों का प्रयोग किया गया था। इन दोनों बातों का पता ही इस स्टेटमेंट से लगाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। कोष प्रवाह विवरण को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला फंड्स स्टेटमेंट, कोष विवरण। दूसरा कोषों के उपयोग एवं स्रोत का विवरण। ये सब आप परिभाषा में लिख सकते हैं। कोष प्रवाह विवरण को कोष विवरण के नाम से जाना जाता है। कोष प्रवाह विवरण को कोष के उपयोग और स्रोत, स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड यूज ऑफ फंड्स, कोषों के उपयोग का विवरण, कहाँ आपने कोष का उपयोग किया है। उसके बाद साधनों की पूर्ति एवं उपयोग विवरण, कहाँ आया कहाँ गया, मतलब कोष कहाँ से आया और कोष कहाँ गया, ये भी विवरण होता है। तो ओवरऑल आप अगर कोष प्रवाह विवरण के बारे में जानना चाहे तो सिंपल सा वर्ड में तो यही होता है, जो किसी संस्था या फर्म के दो अवधियों के बीच में, यानी अर्थात दो अवधियों के आर्थिक चिट्ठा में हुए कोषों के परिवर्तन को पता करने के लिए, जानने के लिए एक विवरण तैयार किया जाता है, जिसे कोष प्रवाह विवरण कहा जाता है। ठीक है, कोष प्रवाह विवरण में प्रयुक्त कोष शब्द का अर्थ विशेष रूप में लगाया जाता है, मतलब थोड़ा स्पेशल इसका जो होता है अर्थ हो जाता है, जो वास्तव में नगद कोषों से अलग है। यहाँ कोष शब्द से आशय कार्यशील पूंजी से लगाया जाता है। कार्यशील पूंजी बराबर होता है, यानी कि वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। देखिए कोष का मतलब चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व, यानी कि फंड्स बराबर वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, चलिए अब कोष प्रवाह का आशय, कोष प्रवाह क्या होता है। कोष प्रवाह में कोष से आशय तो आपने समझ ही लिया, जो कोष क्या होता है, चालू संपत्तियां और चालू दायित्व का अंतर। प्रवाह का मतलब होता है आना और जाना, जरूरी नहीं आना ही होगा, यह इसमें आ भी सकता है और जा भी सकता है। कोष प्रवाह से आशय व्यवसाय में कोषों के आवागमन, आने जाने से है। व्यवसाय में कोषों का आवागमन विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। चूंकि कोष प्रवाह विवरण के अंतर्गत कोष शब्द का प्रयोग शुद्ध कार्यशील पूंजी के रूप में किया जाता है, अतः जब किसी लेन देन से कार्यशील पूंजी में परिवर्तन होता है तो कहा जाएगा कि व्यवसाय में कोषों का आवागमन हुआ है। मतलब अगर कार्यशील पूंजी में परिवर्तन होगा, घटेगा या बढ़ेगा, इसका मतलब कोष का प्रवाह हुआ है। ठीक है, अगर
कोष बढ़ता है तो इसका मतलब है कोष का स्रोत हुआ है, आया है। अगर घटता है, उपयोग हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जो उपयोग हुआ है, एप्लीकेशन हुआ है। बस यही बात है, ठीक है। कोष प्रवाह विवरण के उद्देश्य, क्या उद्देश्य है? तो इसका पहला उद्देश्य है जो एक निश्चित अवधि में उपार्जित लाभ कहाँ गया, ये जानना। दूसरा, अंशों पर और अधिक लाभांश क्यों प्राप्त नहीं हुआ। तीसरा, निश्चित अवधि में कम लाभ होने अथवा हानि होने पर भी किस कोष से लाभांश वितरण किया गया। चौथा, पर्याप्त लाभ होने पर भी शुद्ध कार्यशील पूंजी अधिक क्यों है। पर्याप्त लाभ होने पर भी शुद्ध कार्यशील पूंजी अधिक क्यों है। व्यवसाय में हानि के बावजूद भी कार्यशील पूंजी अधिक क्यों है। तो इन सभी बातों को कोष प्रवाह विवरण से पता लगाया जाता है, ठीक है। कोष प्रवाह विवरण हम तैयार कैसे करते हैं कोष प्रवाह बनाने का? तो जिन्हें थ्योरी पता है, जिन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाया है, वो तो आसानी से लिख सकते हैं। जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो कैसे लिखेंगे वो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके आधार पर आप प्रैक्टिकल भी बना सकते हैं। कोष प्रवाह विवरण एक विधि है जिसके माध्यम से व्यवसाय की 2 तिथियों के वित्तीय विवरण के अंदर अंतर के आधार पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का अध्ययन किया जाता है। चलिए, पहला है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये पिछले क्वेश्चन में था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो वहां पे सबसे पहले हमको निकालते हैं वर्किंग कैपिटल, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, और फिर हम बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन क्या होता है, तो करेंट एसेट्स में से करेंट लायबिलिटीज को घटाकर, ठीक है, बस हो गया। अब आ जाइए एक फॉर्मेट में देख लेते हैं, फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स लिख लेना, करंट लायबिलिटी लिख लेना, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हो जाता है नेट इंक्रीज या डिक्रीज वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। चलिए, उसके आगे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है। यदि कर के लिए प्रावधान एवं प्रस्तावित लाभांश को चल दायित्व माना गया हो तो इन्हें केवल कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के विवरण में ही दिखाया जाएगा और कहीं और नहीं। ये कुछ पॉइंट्स है, आपको मन हो तो लिख दीजिएगा, नहीं मन हो तो नहीं लिखिएगा, ठीक। उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसमें 2 बातों का पता लगाया जाता है, जो कोष के स्रोत और कोषों का प्रयोग। स्रोत मतलब कोष अगर बढ़ता है, वह सभी गतिविधियां जिससे कोष बढ़ता है तो वो कोष का स्रोत होता है, और कहीं कोष का उपयोग हुआ है, कोष कहीं घट गया, चला गया, तो कोष का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक फॉर्मेट में देख लीजिए, सोर्स ऑफ फंड्स, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, पैसा आएगा, इशू ऑफ डिबेंचर, राइजिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सब जो है ना सोर्स है, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन, फंड्स लॉस, रिडेम्पशन यानी कि पैसा वापस कर दिया, डिबेंचर का रिडेम्पशन, लॉन्ग टर्म लोन का पेमेंट, परचेज किए फिक्स जैसे, ये सब से क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। दोनों का जो अंतर होता है तो वही हो गया, ठीक है। चलिए, ये अकाउंट के फॉर्मेट में होगी, ये हो गया सेम चीज। तो यही है फंड फ्लो स्टेटमेंट, और इसी प्रकार से बनाया जाता है। तो धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में।